जो एक कोशिश रही है कि, और ये जो शीश महल की कंट्रोवर्सी रही कि जी केजरीवाल ने अपने घर पे बहुत पैसे खर्चे, इन्होंने, जो मेरे ख्याल में जो केजरीवाल का सपोर्टर है वो नहीं मानता है। अच्छा। पर जो भाजपा का सपोर्टर है वो मानता है। अब जो भाजपा का सपोर्टर है उसके लिए और भी मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाते। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसे कि पिछले चुनाव में हमने आपको बताया कि कर्मचारियों का जो मुद्दा था ओल्ड पेंशन, हर चुनाव में वो मुद्दा नहीं बन पाता। तो चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए, तो इस बार हमने भी सोचा जो दिल्ली के चुनाव हैं उस पर जाकर हम कर्मचारियों के मन में क्या गुजर, हालांकि वो देखिए सरकारी कर्मचारी हैं, वो बात तो नहीं करेंगे खुल के, लेकिन जो आखिर वो भी समाज का हिस्सा है, तो समाज के लोग चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और उससे हम कर्मचारियों का मूड भांपने के लिहाज से हम मैदान में उतरे। और हमारे साथ हैं सिमरन। ये सिमरन दिलवाले दुल्हनिया की सिमरन नहीं है, ये सिमरन जो है मशहूर भी है और सीनियर जर्नलिस्ट भी है। विदेशी एजेंसी, समाचार एजेंसीज के लिए काम करती हैं और पंजाबी हैं। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में दो पावरफुल लॉबी हैं, जैसे कहते हैं आप डोमिनेंट लॉबी कह सकते हैं, पूर्वांचलियों का और पंजाबियों का। अब दिल्ली को यूपी बिहार नहीं कि यहाँ जो है पावर पर कब्जा के लिए लाठी से लोग लेके कूद जाएंगे। यहाँ पे लोग दिमाग से लड़ते हैं, बुद्धि से लड़ते हैं। तो हम आपको भले मैदान में वो लोग जो दो पावरफुल लॉबी है पंजाबी और पूर्वांचलियों का, वो आपस में मतलब किसी भी तरह सत्ता पे कब्जा हो उसके लिए ब्यूरो, हम यहाँ पर साथ होकर आपको बताएंगे राजनीति से अलग, बिना किसी का पक्ष लिए या किसी का विरोध के, हम आपको निष्पक्ष तो बता आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। तो सिमरन, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के और ये बातचीत करके। तो ये बताओ आप क्या लग रहा है, इस बार चुनाव बड़ी खास है दिल्ली का है? देखिए चंदन, मेरे ख्याल में जो इस बार दिल्ली का चुनाव है वो इसलिए भी खास है क्योंकि एक तो जो केजरीवाल का है एक टेस्ट काइंड हो जाएगा, ये चौथी बार आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और उसके साथ और भी बहुत से मुद्दे जुड़ जाते हैं क्योंकि बीजेपी की बहुत कोशिश है कि वो केजरीवाल को ना आने दे। तो ये शायद हम बहुत बार ये भी देखते हैं कि जो दिल्ली का चुनाव है वो एक शायद छोटा या मिनी, जो हम कहते हैं, भारत का चुनाव बन जाता है क्योंकि ये हमारी कैपिटल, हर जगह के लोग आए हैं। चंदन बिहार से हैं, मैं पंजाब से हूँ, यहाँ लोग हर जगह से आए हैं, हर जगह से जुड़े हैं। तो और ये हमारी कैपिटल है, यहाँ पर क्या सुविधा है, क्या लोगों की सोच है, तो लोगों की जो सोच है उसका अंदाजा हमको दिल्ली के चुनाव से लगता है पता। मतलब तो दिल्ली में जो है कहते पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मतलब सब यहाँ भरे हुए हैं ना, साउथ से लेके, तो आपको पता चल जाता है पूरे देश का नब्ज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो हम कहते हैं, जैसे चंदन ने कहा, पूरे देश का जो हमको नब्ज है उसका एहसास होगा दिल्ली के चुनाव में 5 फरवरी को, कि जो भाजपा की इतनी कोशिश रही है कि वो दिल्ली में सरकार बना सके। और हमने ये भी देखा है जैसे टकराव चलता रहा है केजरीवाल का और यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या उनका, तो उससे क्या केजरीवाल की इमेज को या आम आदमी पार्टी की जो इमेज है उसको कोई नुकसान पहुंचा है, या केजरीवाल आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो चौथी बारी सरकार बनाएंगे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि केजरीवाल कहीं पर अपने नेशनल एम्बिशन भी रखते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो जीते। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं पंजाब से हूँ और मैं ये आराम से कह सकती हूँ कि लोग इस बात से खुश हैं पंजाब में कि बिजली देखिए, बिजली के बिल में एकदम फर्क आया है। और ये जो एक नेशनल एम्बिशन है केजरीवाल का, वो दिल्ली से शुरू होता है। तो दिल्ली जीतना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, पर भाजपा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको केजरीवाल को तोड़ना है। हाँ, क्योंकि एक वही पार्टी या नेता जो बीजेपी को थोड़ा सा ना वो लगता है कि उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो सबको जो मन से कर दिया उन्होंने। तो ये बिल्कुल। एक चीज और बताइए सिमरन, ठीक है हम लोग कहते हैं कि दिल्ली जो है देश का दिल है ना, और वहाँ पर तमाम राज्यों से लोग आए, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद, मतलब सरकारी कर्मचारी हैं अधिकतर, हम मानना क्या हकीकत भी कि लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, है ना, फिर भी यहाँ लो वोटर टर्नआउट रहता है चुनाव में। आप अगर देखें तो पिछले अगर 4 विधानसभाओं का देखें आंकड़ा, तो सिर्फ 93 में 60% ज़्यादा हुआ था, 60% से ज़्यादा वोटिंग हुआ था, और 98 की बात करें तो उसमें तो 50% से कम हो गया था। तो ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों? और कह रहे हैं कि इस बार शायद
इसलिए जो है चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटिंग जो 5 फरवरी को रखा, जो कि बुधवार पड़ता है, शनिवार रविवार को नहीं रखता है। तो दिल्ली के लोगों के बारे में कहते हैं ना, वो कहीं निकल जाते हैं छुट्टी में, वीकेंड में। इसका क्या वो लो वोटर टर्नआउट क्यों रहता है, क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ हद तक तो चंदन जो आप कह रहे हैं सही बात है कि कुछ लोगों का, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ काफी स्ट्रेस भी रहता है। हम सब अपने काम के लिए निकलते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट आपको मेट्रो में या गाड़ी में लगता है। तो अगर आपको लॉन्ग वीकेंड मिलता है तो सब लोग दिल्ली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन आप बाहर निकलिए, कुछ खुली फिजा में, कसौली चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए, शिमला चले जाइए, मतलब कुछ भी जाइए, बस बगल में 100 से 200 किलोमीटर की दूरी, तो लोग जाते हैं, नहीं एकदम निकल जाता है। और यही कारण है कि देश की राजधानी होने के बावजूद, मतलब आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के होने के बावजूद भी, जहां चुनाव आयोग सरकारें इतना खर्चा करती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि वोटर परसेंटेज बढ़े, लोग काफी ज्यादा संख्या में वोट डालें जिससे कि उनकी सरकार बन पाए, वो दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। तो इस बार क्या लगता है, लोग निकलेंगे, ज्यादा वोट करेंगे? जिस तरह से मतलब हम में आप में भी एक उत्सुकता बनी हुई है कि इस बार चुनाव में क्या होगा, तो क्या लगता है लोगों में भी ऐसी उत्सुकता कि लोग फिर पहले की तरह उसी तरह रहेंगे, क्या लगता है? तो बुधवार का शायद हमको ये भी फायदा रहेगा, जो इलेक्शन कमीशन ने सोचा होगा कि अगर हम वीकेंड में रखते हैं कि शनिवार हो गया, फिर आपका रविवार आ गया, तो लोग एक छुट्टी ले लेते हैं कि चले फ्राइडे की भी छुट्टी ले लीजिए। और जिसको हम आजकल कहते हैं लॉन्ग वीकेंड हो गया, तो लोग बाहर निकल जाते हैं। आगे अगर बहुत जरूरत होगा तो मंडे को भी कर लिया, तो आपको फ्राइडे, सैटरडे और मंडे 3 दिन ऐसे आराम से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो वो शायद इस बार जो है, क्योंकि उनको बुधवार को अगर छुट्टी तो रहेगी, लेकिन अगर उनको अगले दिन ऑफिस आना है या मंगलवार को ऑफिस आना है, तो वो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये हो सकता है चुनाव आयोग ने सोच के फैसला लिया हो। तो वही कह रहे, लगता है कि इस बार जो वोटर टर्नआउट बढ़ने की उम्मीद है, लोगों में उत्सुकता तो है, थोड़ा है उत्सुकता तो है, क्योंकि जो लोग केजरीवाल के सपोर्टर हैं, मेरे ख्याल में वो निकलेंगे कि हमको इनको जिताना है, क्योंकि कुछ मुद्दे हैं जिन पे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। जो भाजपा के सपोर्टर हैं वो भी निकलेंगे, क्योंकि जहां मोदी जी का अपील है, तो वो जो डाई हार्ड फैन है कि हमको मोदी जी को ही जिताना है, वो लोग भी निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में हमको एक वोटर टर्नआउट दिखेगा ज़्यादा, क्योंकि दोनों में एक मतलब वो है, इंथुजियाज्म है कि हमको निकलना है और अपने ही आदमी को जिताना है। तो उम्मीद है वेंसडे 5 फरवरी को लोग आएंगे बाहर और ज़्यादा संख्या में आएंगे। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ये इस पर भी निर्भर होगा कि इनके जो वोटर हैं वो कितने निकल पाएंगे। कि अगर भाजपा अपने वोटर ज़्यादा उस दिन निकाल पाए कि आइए और वोट करिए, यहाँ आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, अगर ये लोग ज़्यादा भीड़ में आते हैं तो इससे भी जो नतीजे हैं उन पे फर्क पड़ेगा। तो बुधवार को कोशिश दोनों पार्टी की रहेगी, तो देखते हैं कि किसकी तरफ से ज़्यादा वोटिंग होती है, क्योंकि वो भी डिसाइड करेगा कि अगली सरकार कौन बनाता है। ये दिल्ली के चुनाव में जो मुद्दे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है लोग किस चीज़ पर वोट डालेंगे? चूंकि आप रही हैं, यहाँ पर रहती भी हैं, तो क्या लग रहा है लोगों के लिए मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? देखिए, मेरे ख्याल में मुद्दे तो काफ़ी चंदन क्लियर हैं। जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, जो केजरीवाल का पक्का वोटर है, उनके तो मुद्दे 3-4 हैं। अच्छा। बिजली का बिल कम केजरीवाल ने किया ही किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो राहत मिली है दिल्ली के लोगों को, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट राहत है कि बिजली के बिल बहुत कम हुए हैं। कई लोगों का तो आता ही नहीं है, मेरा खुद का कोई बिजली का बिल नहीं आया इस महीने। अच्छा। क्योंकि सर्दी है, हम एसी नहीं चला रहे हैं, तो 0 आया है बिल। तो वो मैं यही सोच रही थी कि बहुत से लोग हैं जिनको अगर आपका बिजली का बिल 0 आ जाए, तो वो भी एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों की जेब में पैसा डाला है। तो वो भी एक तरीका हुआ कि हमको एक बचत हुई है हर दिल्ली के तो मतलब आप कह रहे हो कि फ्री बीज वाला जो मामला है, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब मुद्दे रहेंगे। लेकिन जो बीजेपी हमलावर होती है आप सरकार पर कि कुछ नहीं किया लोगों के लिए, दिल्ली को एक तरह से गंदगी के कूड़े के ढेर पे डाल दिया, ये लगता है ये सब कुछ काम करेगा? देखिए, जो एक कोशिश रही है कि, और ये जो शीश महल की कंट्रोवर्सी रही कि जी केजरीवाल ने अपने घर पे बहुत पैसे खर्चे, इन्होंने
जो मेरे ख्याल में जो केजरीवाल का सपोर्टर है वो नहीं मानता है, अच्छा। पर जो भाजपा का सपोर्टर है वो मानता है। अब जो भाजपा का सपोर्टर है उसके लिए और भी मुद्दे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि देखिए इतना कहा और राम मंदिर बन गया अयोध्या में, तो ये मुद्दे भाजपा के सपोर्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। पर मेरे ख्याल में मोटा मोटा जिंदगी में हर इंसान के लिए बिजली, पानी और ये जो बेसिक इशू है, घर का इशू है। अब बीजेपी ने ये भी वादा किया है कि जोगियों को हम घर बना देंगे, पक्का लग रहा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉमिस है। तो अगर इस प्रॉमिस को लोग कहते हैं कि हाँ भाजपा एक्चुअली ये करेगी, तो उसको थोड़े वोट मिलने चाहिए। पर मोटे मोटे चंदन मुद्दे यही रहेंगे। और ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार वाला जो आरोप लगा रहे हैं, शराब घोटाला और ये सब, मतलब ये सिर्फ हम जानना चाह रहे हैं ऐसे। एक देखिए पार्टियों के तो पार्टी तो कहेगी, बीजेपी वाले कहेंगे कि ये मुद्दा रहेगा, आप वाले कहेंगे ये मुद्दा रहेगा, लेकिन हम अब बिना पार्टी पे जाए कि आम जनता के मन में, एक आम दिल्ली वाले के मन में जब वो वोट डालने जाएगा तो उसको क्या ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी, या फिर उसको अपने वही पानी, बिजली और ये सब मुद्दा ही दिखेगा, या फिर उसको दिखेगा ये जैसे घोटाले, शराब घोटाले की चर्चा है, जैसे दिल्ली को कहते हैं कि खराब कर दिया, सुधार नहीं दिया, है ना। तो ये सब लगता है आपको ऐसा कुछ रहेगा, या मुद्दे वही कोर उनकी सुविधा, आम दिल्ली वालों की सुविधा ही उनके लिए प्राथमिक मुद्दा है? मेरे लिए आम जो दिल्ली के लोग हैं, जो हम कहते हैं ना बेसिक इशू, बिजली, पानी, घर, और कि आप अपना महीने का राशन ला पाते हैं, ये मुद्दे मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए केजरीवाल की सरकार यहाँ बार बार जीती भी है। क्योंकि हम इन मुद्दों से अगर हट जाते हैं, हम स्कूल का मुद्दा ले लीजिए, तो स्कूल में भी काफ़ी काम किया है आम आदमी पार्टी ने, है ना। तो मैंने अपने जो इलाका है पामपोश के पास, वहाँ जो पहले जो स्कूल था सरकारी और अब जो स्कूल है, बहुत फ़र्क है उसमें सुविधा का फ़र्क है। तो ये जो हम जिसको हम कहते हैं बेसिक नीड्स, कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको आज की तारीख में बिजली चाहिए, आपके बच्चे स्कूल जा पाएं, तो इन चीज़ों पर मेरे ख्याल में जो पार्टी इन चीज़ों पे डिलीवर करती है, आज उस पार्टी की एक सपोर्ट बेस है। 100% तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान के लिए बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं, पर ये मुद्दे बेसिक मुद्दे जरूर रहेंगे। अच्छा, आप एक बहुत प्रमुख मुद्दे पे जो है घेरने की कोशिश करती है दिल्ली की सरकार को, कि मतलब केंद्र की सरकार को, कि जो है सुरक्षा के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो है सरकार थोड़ा सा ये होगी, चूंकि दिल्ली में लॉ ये रहेगा, लगता है मुद्दा ये रहेगा लोगों के दिमाग में, लॉ एंड ऑर्डर। तो देखिए दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत तो है ही है, और खासकर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो एक इशू है, जो हम जिस चीज़ को बार बार महिलाएं उठाती हैं कि महिला के लिए रात के 10 बजे 9 बजे के बाद निकलना बहुत ही अनसेफ है। मैं खुद नहीं निकलती हूँ, जो सच्ची बात है, इंसान को लगता है, डर लगता है ना। पुलिस पर इतना विश्वास नहीं है दिल्ली का, पर इसमें भी देखिए अब सत्ताबाजी है कि जो पुलिस है वो तो अपनी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, अमित शाह के अंडर आती है। इसलिए तो वो आप वाले बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ कि हर पार्टियों के, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि हर पार्टी के तो अपने अपने दावे हैं और वादे हैं कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आप भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो आम वोटर जो है उसको उसके मुद्दे ही, उसके समस्याएं ही जो है वोट डालने में वो जो है ज्यादा रोल प्ले करेगा। मेरे ख्याल में बेसिक इश्यूज पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, बेसिक इशू पर ही वोट डलेंगे। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है जाते जाते, कि सीएम फेस अभी तक भाजपा कोई प्रेजेंट नहीं कर पाई है। केजरीवाल को तो हम जानते हैं, वो एक आज नोन फेस है, तो बीजेपी के लिए शायद एक आसान डिसीजन नहीं है, या आसान नहीं है ढूंढना कोई ऐसा इंसान जिसको वो सामने ला सके और कह सके कि देखिए ये एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी का सीएम फेस बन सकता है और केजरीवाल को टक्कर दे सकता है। लेकिन बीजेपी तो हर जगह मोदी जी के फेस पे लड़ती है ना चुनाव, उनको तो ये रहता है कि हम बाद में किसी को बना देंगे। तो कल केजरीवाल ने कह दिया ना कि ये तो रमेश बिधूरी को बनाएंगे, तो वो पहले ही खेल गए, तो सत्ता में तो वो पहले ही खेल रहे हैं। बनाते हैं नहीं बनाते हैं, पर ये मेरे ख्याल में एक कमजोरी है भाजपा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साथियों, इसी तरह हम आपको दिल्ली के चुनाव के जो मुद्दे हैं, जो हर रोज जो आम जनता के मन में, बिना इधर लेफ्ट राइट और सेंटर हुए, बिना मोदी केजरीवाल और राहुल गांधी हुए, हम आपको आम जनता के मन में क्या हो रहा है वो हम बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल, आप देख ही रहोगे पीछे, आपको पता चल ही रहा होगा इस
दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, और वहीं से हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली राजनीति में जब आप कह रहे हैं सबसे बड़ा पर्व है वोट का, उसमें क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है और कैसे रोज रोज राजनीति करवट ले रही, वो हम आपको यहीं से बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।